उमात्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहे पूजा ते विषयोग भोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारा पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरौ यत् यत् कर्म करोमि तत्तत् अखिलं शंभो तवाराधनम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है कन्या राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों का योग जुलाई के अंतिम भाग में किस प्रकार का। 27 जुलाई के दिन सप्तमी तिथि है, शनिवार का अवसर है और देखिए शनिवार सोमवार को पड़ रहा है। इसमें सावन के महीने में जो पड़ रहा है शनि के दोषों को हरने का दिवस है। शनि आपके बिल्कुल ठीक नहीं है इस वक्त। आपकी राशि के अनुसार से आप देखें इस वक्त छठे भाव के स्वामी हैं और छठे भाव में ही चलते हुए वो कहीं ना कहीं रोग दोष कंपटीशन अननेसेसरी शत्रु रिपु भाव को बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में शनि के दोषों को शमन करने के लिए शमी के पत्ते भगवान शंकर पर अर्पित करें, उनका पूजन करें। शन्नो देवी रविष्टय आपो भवन्तु पीतये शन्नो रविष्टवन्तु नः। और साथ साथ तेल से भगवान शंकर का अभिषेक करेंगे। नर्मदेश्वर शिवलिंग, काले रंग के शिवलिंग का पूजन करते हुए ये जो सब चीज़ सामग्री अर्पित करेंगे तो शनि भी अनुकूल होंगे। ये उपाय अवश्य करने का प्रयास कीजिए क्योंकि शनि आपके लिए आने वाले कुछ समय के लिए थोड़ा कष्ट देने के योग बना रहे हैं। भद्रा है, करीब 10:30 बजे तक ध्यान रखिएगा। नए प्रोजेक्ट्स में हाथ डालने से बचना चाहिए। 10:30 के बाद कार्य कर सकते हैं। 28 जुलाई का अवसर, अष्टमी तिथि है, कालाष्टमी का योग है रविवार के दिन और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए थोड़ा सा समय थोड़ा बंधन में दिखाई देता है। मनोमस्तिष्क में थोड़ा सा आगे बढ़ने में कहीं ना कहीं थोड़ी समस्या हो सकती है। थोड़ा सा उस बंधन को तोड़ने के लिए भगवान शिव की आवश्यकता है। शिव का पूजन करें। कालाष्टमी है, जो कृष्ण पक्ष की अष्टमी होती है उसको कालाष्टमी शिव का कहा जाता है कि कालाष्टमी के दिन भगवान शिव का शिवलिंग के रूप में पूजन आरंभ हुआ था। जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी में आपस में किसी बात पे द्वंद्व हुआ तब बीच में भगवान शिव ने आकर शिवलिंग के रूप में उपस्थित होकर ज्योतिर्लिंग के बीज रूप में उपस्थित होकर उन दोनों के बीच में शांति कराने का रास्ता ढूंढा था। तो उसी दिन से भगवान शिव की शिवलिंग के रूप में उपासना आरंभ हुई। उनको काल भैरव अष्टमी के रूप में जाना जाता है, तो इसलिए कृष्ण पक्ष की अष्टमी कालाष्टमी के रूप में जानी जाती है। तो भगवान शिव का विधिवत पूजन करें। देखिए सब कष्टों को हरने के लिए शिव सुंदर हैं, सत्य हैं और समस्त मनोरथों को सिद्ध करने वाले हैं, इसलिए उनका विधिवत पूजन करें। शाम को तो अवश्य, प्रदोष काल में तो अवश्य दूध के द्वारा उनका अभिषेक करना चाहिए, बेलपत्र अर्पित करने चाहिए। ये बहुत सुंदर रहेगा आपके लिए। 29 तारीख सावन का दूसरा सोमवार का दिवस, 29 जुलाई, और कन्या राशि वालों को समझना चाहिए उनके लिए बहुत सुंदर योग बन के तैयार है। भाग्य में बैठे बृहस्पति के साथ चंद्रमा युक्ति करने जा रहे हैं, मंगल के साथ युक्ति करने जा रहे हैं और ये आपके लिए बहुत अद्भुत योग रहेगा। धर्म युक्त रहकर मन में धर्म का भाव उदय होगा और ऐसे में सज्जनता के द्वारा आपका प्रभाव भी संसार पर अच्छा पड़ेगा। सुंदर योग बनेंगे, लाभ के योग बन सकते हैं और ये सब आपके लिए पॉजिटिव रहता दिखाई दे रहा है। 3 दिन तक के लिए ये योग है। ऐसे में विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करें, आगे बढ़े, शांत रहते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। सोमवार है, अवश्य शिव का ध्यान करें। शिव सत्य हैं, सुंदर हैं, समस्त मनोरथों को सिद्ध करने वाले हैं। हमने विवेकानंद योगाश्रम में जैसा आपको बताया आरंभ में बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा हुआ है। 30 दिन तक चलेगा ये पूरा सावन के नित्य प्रति सोमवार को भी बड़ा कार्यक्रम रहेगा। तो आप अपने नाम से भी वहाँ पूजन करा सकते हैं और स्वयं भी उस कार्यक्रम में उपस्थित हो सकते हैं। 30 जुलाई मंगलवार का अवसर, ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से चंद्रमा उच्च के होकर बृहस्पति के साथ विराजमान हैं और साथ साथ सूर्य भी परिवर्तन करके ऐसी जगह बैठे हुए हैं कि जो आपके लिए बहुत अच्छे हैं, लाभ के योग बना रहे हैं। लेकिन संतान का थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, बच्चों का ध्यान रखने की ज़रूरत है और ऐसे में अच्छा ये रहेगा कि चावल इत्यादि का दान करें, हनुमान जी को भोग लगाएं, चूरमे का भोग लगाएं। ये उपाय करके अच्छे से लाभ ले सकते हैं। 31 जुलाई का दिन एकादशी है, कामदा एकादशी का योग है। भगवान विष्णु शेष शैया पर विश्राम के लिए गए हुए हैं। ऐसे में उनको शैया प्रदान करना, कमल के पुष्प अर्पित करना, तुलसी दल अर्पित करना, ये सब उपाय अच्छे रहेंगे। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आधे दिन पॉजिटिव है आपके लिए दिखाई देते हैं, लेकिन थोड़ा सा शत्रु पक्ष को ध्यान रखते हुए कार्य करें। छोटी सी कुताही, थोड़ा सा आलस्य थोड़ा भारी पड़ सकता है, ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। कई बार क्या होता है जब धर्म युक्त व्यक्ति हो जाता है, सज्जनता का योग आपको दिखाई भी देता है, लेकिन सज्जन जब हो जाते हैं तो कई चीज़ों को हम छोड़ने का, लिटरली छोड़ने का प्रयास करते हैं। अब वो छोड़ने से क्या होता है कि दुर्जन भारी पड़ जाते हैं। तो ऐसे में शत्रु पक्ष इन दिनों भारी चल रहा है तो उसको थोड़ा शांत करने का प्रयास आपको करना चाहिए। भगवान विष्णु का अभिषेक करें, पूजन करें, शालिग्राम जी का पूजन करें, अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से ज्योतिष की जो गणनाएं हैं बहुत प्रत्यक्ष,
दिन प्रतिदिन आपके जीवन में समय, हर क्षण में आपके जीवन में क्या होने वाला है, इतनी सूक्ष्म ज्योतिष के अंतर्गत गणनाएं आती हैं कि क्योंकि हर समय जो है परिवर्तन की तरफ जा रहा है। उस परिवर्तन को समझने का, उस ग्रह योग को समझने का योग ही ज्योतिष विज्ञान का मुख्य उद्देश्य है। और उसके द्वारा आपके जीवन में समय किस प्रकार से चल रहा है, क्या चल रहा है, यदि वो सही अवगत हम पहले से हो जाएं तो बहुत सारे जीवन के कष्ट जो हैं उसको हम जीवन से दूर कर सकते हैं। ये तो ज्योतिष की काल गणना का एक सुंदर उदाहरण आपके समक्ष बताते रहते हैं हम। इसके साथ साथ आपकी मूल जन्म पत्री में ग्रह योग किस प्रकार के हैं, उनमें किस प्रकार के योगा योग पड़े हुए हैं। देखिए, ऐसा समझें कि अब गोचर में तो सब पूरे विश्व को हमने 12 भागों में बांटकर उनकी जन्मपत्री ग्रह ज्योतिष के अनुसार समझने का प्रयास किया, लेकिन व्यक्ति की अपनी जन्मपत्री में कौन से राजयोग हैं, कौन से दरिद्र योग हैं, कौन से कष्ट के योग हैं, कौन सी दशाएं चल रही हैं, कौन सी अंतर्दशाएं चल रही हैं, कौन सी योगनी दशाएं चल रही हैं, इसके अलावा ग्रहों का बलाबल कितना है। गोचर में आप ये मान के चलें कि इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि सपोज कोई एक क्षेत्र के अंदर कोई बीमारी फैली हुई है। अब ऐसा नहीं है कि सभी व्यक्ति उसकी ग्रास में आ गए, सभी बीमार हो गए, लेकिन कुछ परसेंटेज लोग ज़्यादा बीमार होंगे, कुछ परसेंटेज थोड़े कम बीमार होंगे, कुछों को हल्की सी छुएगी और कुछ बिल्कुल निरोगी रहेंगे। किस पे डिपेंड करता है? आपका रहन सहन, खान पान, आपकी बॉडी इम्यून कितनी है, क्या है। यानी आपकी मूल जन्म पत्री में किस प्रकार के ग्रहयोग चल रहे हैं, कौन से ग्रहों की किस प्रकार की स्थिति है, किसके भाग्य में राज्य करना लिखा है, किसके भाग्य में कष्ट भोगना लिखा है। ऐसे में ग्रह गोचर जो प्रैक्टिकल समय में चल रहे हैं, आज के समय में चल रहे हैं, उनका प्रभाव उसी के हिसाब से आपके जीवन में हमको समझने की आवश्यकता होती है। तो ये एक ज्योतिष की बहुत विशेष तौर पर समझने की आवश्यकता है। तो आप अपनी मूल जन्मपत्री को देखते हुए अपने ग्रह गोचर को, प्रैक्टिकल जो आजकल जो करंट में चल रहा होता है, उसको भी हम समझ सकते हैं। ज्योतिष एक बहुत बृहद विज्ञान है। ज्योतिष के 2 एस्पेक्ट्स हैं, एक गणित, एक फलित। ये तो गणनाओं के आधार पर हम जो भी एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन परिवर्तन हो रहा है, ग्रह बदल रहे हैं, उस पूरे यूनिवर्स के अंदर कब कौन सा सूर्योदय कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ कौन सा ग्रह अस्त हुआ, कौन सा ग्रह वक्री हुआ, उसकी हम गणनाओं को एक गणित के माध्यम से चेक करते हैं। दूसरा है फलित। फलित यानी उन गणनाओं का, उन योगों का जो योगा योग बने, उनका प्रभाव व्यक्ति पर, समाज पर, क्षेत्र पर, प्रकृति पर किस प्रकार का होगा, और उसको हम यदि समझें तो वो बहुत प्रत्यक्ष विज्ञान है। और ये पूरा अध्यात्म के साथ जुड़ा हुआ है। ये ऐसा बिल्कुल नहीं है आप समझ लें कि यदि आपके भाग्य में कुछ कष्ट लिखा है तो वो भोग कर ही जाएगा, नहीं। ऐसा समझें कि संसार में वृष्टि हो रही है, बारिश हो रही है, तो सभी थोड़ी भीग रहे हैं, सभी थोड़ी भीग रहे हैं, सभी थोड़ी कष्ट में हो रहे हैं। किसी का भाग्य ऐसा है कि वो महल में बैठा हुआ है, उस वर्षा का आनंद ले रहा है। किसी का भाग्य ऐसा है कि उसी वृष्टि में, उसी क्षेत्र में बारिश होकर वो ओले बेचारा झेल रहा है, उसके पास छत तक नहीं है, छाता तक नहीं है। ये सारा का सारा आप समझ लीजिए आपका कर्म। ये कर्म के हिसाब से है कि उसने कर्म किया, दूसरे व्यक्ति ने कर्म करके अपना सुंदर मकान बना लिया, व्यवस्था बना ली। तो ये कर्म के द्वारा आप परिस्थितियों को चेंज कर कर दुख को सुख में परिवर्तित कर सकते हैं। हाँ, उसके साथ उल्टा भी हो सकता है। यदि दुष्कर्म करोगे तो सुख जो है वो दुख में परिवर्तित हो सकता है। तो इसलिए इन काल गणनाओं को समझना परम आवश्यक है। ज्योतिष ने इन्हीं समस्त योगा योगों को हमारे ऋषि मुनियों ने सुंदर तरह से व्याख्यात करके अनंत हजारों लाखों ग्रंथों का निर्माण कर कर उन योगा योग को वहाँ पर समझाने का प्रयास किया। पाराशर, होरा, जैमिन, ये सारे के सारे अनंत जो ग्रंथ हैं, इन सब की जो गणनाएं हैं बिल्कुल अद्भुत है। कैसे उस ग्रंथ में लिखा हुआ एक छोटा सा योग आपकी कुंडली में जब हम देखते हैं तो बिल्कुल फलीभूत होता है। सेम तरीके से जो वहाँ लिखा गया कि इसके जीवन में इस प्रकार की स्थिति बनेगी, और वही जब देखते हैं सूत्र लगाकर तो बिल्कुल प्रत्यक्ष बैठता है। यही चमत्कारिक प्रभाव है। ये हमको अच्छा गहन शोध अध्ययन करने के उपरांत चीज़ें समझ में आती हैं। तो आप बिल्कुल ज्योतिष को कपोल कल्पित कल्पनाओं में ना समझें। बहुत सारे लोग हैं जो समय समय पर आकर आपके मन में मानसिक तौर पर विचित्र विडंबनाएं उत्पन्न करने का प्रयास कर सकते हैं। तो आप यदि आप भारतीय संस्कृति में विश्वास रखने की बात करते हैं तो बिल्कुल प्रैक्टिकल। हमें भी कई बार लगता है, कई बार व्यक्ति आते हैं कि जिसमें बहुत हज़ारों लोग हैं और सब चीज़ें नहीं, तो उसमें कई बार लगता है कि ये योग क्यों नहीं कट रहा है, लेकिन उसका भी एक रीज़न होगा। हो सकता है शोध के बाद वो समझ में आ जाए। तो आपको इन सब चीज़ों को समझना चाहिए। देखिए, अविश्वास जगाना तो बहुत छोटी चीज़ है,
किसी भी चीज़ को अगर आपका विश्वास है, बोला नहीं मैं विश्वास नहीं करता, मेरे करने ना करने से, आपके करने ना करने से वो सिद्धांत नहीं बदलते। ज्योतिष एक प्रत्यक्ष विज्ञान है और हमने इसको बहुत शोध कर कर देखा, और जब हम प्रिडिक्शन करके बताते हैं लोगों को, उस वक्त तो व्यक्ति को लगता है, मैंने बहुत बार अनुभव किया, बाल्यकाल से ज्योतिष के अंदर बहुत, पिताजी के साथ रहते रहते बहुत अध्ययन, बाल्यकाल से 5 साल वर्ष की आयु से ही ज्योतिष में इंटरेस्ट जगाया पिताजी ने, साथ में जोड़कर बैठ के ज्योतिष को पढ़ना, सीखना, समझना, बताना, सब सिखाया। और जब हम वो बोल देते थे तो क्या होता था, वो बाद में पता चलता था कि लोग उस वक्त तो कई बार रुष्ट होकर चले जाते थे, अरे क्या फालतू डराने की बात कर रहे हो, 5 साल बाद आएगा व्यक्ति, 10 साल बाद आएगा। एक व्यक्ति तो ऐसे थे मेरे पास जन्मपत्री दिखाने के लिए आए और हमने जो बताया कि अरे चले गए रुष्ट होकर, बाद में 1 साल बाद आए, बोले हाथ पकड़ के रोका क्यों नहीं था, हाथ पकड़ के रोका क्यों नहीं था कि महाराज ये मत करो। क्या जब समझाने की कोशिश करूं तो समझते हैं व्यक्ति, तो आप समझें ज्योतिष बिल्कुल प्रत्यक्ष विज्ञान है और इस बात को हमको समझना चाहिए। मैंने एक बार नहीं हजारों बार इस प्रकार का अनुभव किया है कि व्यक्ति के जन्म कुंडली में बिल्कुल प्रत्यक्ष योग हैं और वो बताया, और व्यक्ति नहीं समझ में आती, कई बार जो समझ जाते हैं वो अरे न्यारे करवा लेते हैं, बच जाते हैं, कष्टों से निवृत्ति के योग बना लेते हैं। तो इसलिए विश्वास करें, मंत्र विज्ञान, यज्ञ विज्ञान, मंत्र जप, जितने भी शास्त्र में उपाय बताए गए हैं औषध विज्ञान के माध्यम से, वो सब के सब प्रत्यक्ष चमत्कारिक काम करते हैं। हमने तो ऐसे ऐसे अनुष्ठान की देखे हैं कि कुंडली में जेल जाने का योग बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा था। भगवती दुर्गा जी का प्रयोग जैसा अनुभव है वो किया, आरंभ कराया गया, और कैसे कष्ट कट गया, कैसे कष्ट कट गया कि बिल्कुल उस व्यक्ति को सजा होने के पूर्ण योग थे। लेकिन जब उस अनुष्ठान को, पूजा को, दुर्गा जी के उस खास अनुष्ठान को कराया गया तो वो कष्ट निवृत्ति का योग बना। ऐसे एक नहीं, मैं बहुत इतने सालों में अध्ययन ज्योतिष के बाद आज इस उम्र में हूँ, तो 40 साल का तो खूब अच्छे से देखा है मैंने, बहुत अच्छे अच्छे लोगों को देखा है कि किस प्रकार से लोगों को परिवर्तन का योग बना। 50 साल की आयु हो रही है तो बहुत चीज़ों को शोध कर कर समझने का प्रयास किया। तो आप इन जनरल लोगों की बातों में, सो कॉल्ड लर्नेड लोग जो हैं, आज आपके मन में विचित्र विडंबनाएं भारतीय संस्कृति के समक्ष में रखने का प्रयास करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। तो आप इस बात को हटा दीजिए, आप अपना लाभ लीजिए ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से। और हमारा विवेकानंद योगाश्रम इन सब संबंधों में बहुत अद्भुत प्रकार से कार्य कर रहा है, बहुत सारे क्षेत्र में कार्य कर रहा है, चाहे वो मंत्र विज्ञान है, चाहे वो यज्ञ विज्ञान है, चाहे वो योग है, चाहे वो आयुर्वेद है। इस संस्थान के द्वारा पिछले करीब 60-70 सालों में बहुत सुंदर प्रकार से रिसर्च ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर कार्य किया गया है। हमारे आश्रम पर नित्य आज भी 8 घंटे यज्ञ होता है हर रोज़। और अभी जो समय चल रहा है बड़ा सुंदर चल रहा है, सावन का महीना चल रहा है। सावन के महीने में पूरा हर रोज़ भगवान शंकर का दिव्य रुद्राभिषेक कराया जाता है, दिव्य रुद्राभिषेक। और हर सोमवार, 5 सोमवार इस सावन में पड़ रहे हैं, और 5 सोमवार पर एक सामूहिक तौर पर बहुत सुंदर कार्यक्रम रहेगा, आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। और भगवान शंकर का बड़ा विशाल श्री विग्रह जैसे सौराष्ट्र में है वो विद्यमान है, और उनका रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा नित्य प्रति अभिषेक चलेगा, जो मनोकामनाओं की सिद्धि करने में अद्भुत है, कष्टों को दूर करने में अद्भुत चमत्कारिक रूप उपस्थित करता है। भगवान शंकर भोलेनाथ हैं। देखिए इस वक्त समस्त संसार की जो विशेष तौर पर कार्य है, भार है, कार्यभार, वो भगवान शंभू के हाथ में, क्योंकि देवशयनी एकादशी हो चुकी है। भगवान शंभू समस्त कार्य को सुंदर तरीके से करते हैं, और भोलेनाथ तो बड़े सुंदर तरीके से इजीली प्रसन्न हो जाते हैं। सबके आराध्य हैं, जो परित्यक्त भी हैं वो भी भगवान भोलेनाथ की शरण में जाकर अपनी मनोकामना सिद्धि का योग बना सकते हैं। तो आप आनंद भाव से हमारे साथ जुड़कर, आश्रम से जुड़कर बहुत सारे लाभ ले सकते हैं। हर रविवार को बड़ा कार्यक्रम होता है सुबह 8 से 10 बजे तक। मंगलवार में सुंदरकांड का कार्यक्रम चलता है, और इस सावन में तो विशेष तौर पर 5 सोमवार का सुंदर योग जो बना है, इसमें विभिन्न कार्यक्रम आश्रम में रहेंगे। आप अपने नाम से अपनी मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए, अपने कष्टों को दूर करने के लिए, उन समस्त जो अनुष्ठान इत्यादि आश्रम पे हो रहे हैं उनका लाभ लेकर बहुत सुंदर तरीके से कार्य करने का प्रयास कीजिए। सुंदर रहेगा, आनंद रहेगा। बाकी किसी भी समस्या, पर्सनल समस्या के लिए आप हमारे फ़ोन नंबर्स पे संपर्क साध सकते हैं। हम आपके साथ हमेशा रहेंगे। विवेकानंद योगाश्रम आपके साथ कार्य कर रहा है। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपसे इजाज़त देता हूँ। धन्यवाद।